जय श्री राधे। आइए आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाचन कर लेते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थिकामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुदर प्रदिग्धान। ये श्लोक भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। कहते हैं कि गुरून् हत्वा ही महानुभावान। इस श्लोक में अर्जुन ने दो शर्तें रखी। प्रथम दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि गुरून् हत्वा ही महानुभावान, हम अपने गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि की हत्या न करें। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, इन महानुभावों की अगर हम हत्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। कौरवों से युद्ध करने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह से युद्ध करना। कौरवों की सेना से युद्ध करने का तात्पर्य है कि अपने गुरुदेव द्रोण से युद्ध करना। तो यदि कौरवों को हराना है, दुर्योधन को हराना है, तो सबसे पहले जो सेनापति के रूप में भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, इन सबका ही वध करना पड़ेगा। इन सबको युद्ध में परास्त करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं गुरून् हत्वा, यदि मैंने इस युद्ध को नहीं लड़ा, अपने गुरुओं की हत्या नहीं की, मान भावों की हत्या नहीं की, तो क्या होगा हमारे साथ? भैक्षमपीह लोके। भैक्ष बोले तो भिक्षा। यदि मैं युद्ध नहीं जीतूंगा तो हमको राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि दुर्योधन तो कह चुका है सूच्याग्रहम नेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। जब भगवान गए हस्तिनापुर और भगवान ने पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर गए और कहा कि दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे पर जन पर असी न उठाएंगे। केवल भगवान ने 5 गांव मांगे। दुर्योधन वही भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और दुर्योधन वो 5 गांव भी ना दे सका। कहता है सूच्याग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि इन पांडवों को नहीं देने वाला। तो कहते हैं कि भूमि तो हमको मिलने वाली है नहीं, एक गांव भी मिलने वाला है नहीं, और युद्ध नहीं करूंगा तो फिर इस जीविका का, अपने इन प्राणों की रक्षा करने के लिए भैक्षमपि, मुझे भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी। इह लोके, इस लोक में। तो कहते हैं श्रेयो, श्रेयो बोले तो उत्तम, श्रेष्ठ। तो हमारे लिए वो भिक्षा श्रेष्ठ है, जबकि क्षत्रिय है अर्जुन, और क्षत्रिय के लिए मरना अच्छा है। क्षत्रिय कभी भिक्षाटन या भिक्षा नहीं मांग सकता। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इन मान भावों की, गुरुओं की हत्या नहीं करूंगा, तो मुझे बेशक भिक्षा मांगने पड़े, श्रेयो भोक्तुम, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, उत्तम है, अच्छा है। एक तो ये भाव रखा, और दूसरा भाव रख रहे हैं कि यदि मैंने इन गुरुओं की हत्या कर दी, हत्वार्थ गुरु, या मैंने इन गुरुओं की हत्या कर दी, तो अर्थ कामास्तु, तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि द्रोणाचार्य की पांडवों यदि कौरवों को हरा देंगे तो ये लड़ाई किसके लिए हो रही है? सिंहासन के लिए, साम्राज्य के लिए। तो कह रहे हैं हत्वार्थ, यानी कि अर्थ, यानी कि हमको अर्थ मिलेगा, भोग मिलेंगे, सिंहासन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। कब? गुरुन हत्वा, हम अपने गुरुदेव की हत्या कर देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमको अर्थ मिलने वाला है, भोग मिलने वाले हैं, राज मिलने वाले हैं। और वो भोग, वो राज, वो धन कैसा है? रुद्र प्रदिग्धान भोगान भुंजीय। वो जो भोग होगा, वो सिंहासन होगा, वो हमारा ऐश्वर्य होगा, वो सब गुरुओं के रुधिर से सना हुआ होगा। रुद्र प्रदिग्धान, जो भोगान होगा, वो जो भोग होगा, कैसा भोग होगा? रुधिर से सना हुआ भोग होगा। ऐसे भोग को मुझे भोगना पड़ेगा। भुंजीय भोगान रुद्र प्रदिग्धान।
और एक बड़ी सुंदर बात और कही अर्जुन ने कि गुरुन निहैव, निहैव यानी कि जो हमको ये भोग मिलने वाला है, भुंजीय भोगान मिलने वाला है, ये केवल इसी लोक के लिए मिलने वाला है। जब तक अर्जुन जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पर, तभी तक तो ये राज्य मिलने वाला है। फिर अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं मर के जब ऊपर जाऊंगा तो फिर मुझे क्या उत्तर देना पड़ेगा कि मैंने जिन द्रोण ने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, और मैंने राज के लिए उन्हीं गुरुदेव की हत्या कर दी। और धर्मार्थ मतलब काम के लिए और अर्थ के लिए, पैसे के लिए मैंने उन्हीं गुरुदेव की हत्या कर दी। और ये जो राज है, धर्म है, अर्थ है, केवल यही लोक है। जब तक मैं इस लोक में हूं, जब तक जिंदा हूं, तब तक ही मिलने वाला है। और ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, लगभग सभी कौरवों की, पांडवों की जो आयु, औसत आयु है, वो 90 के समीप है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 90 में वो बूढ़े हो गए, वो द्वापर था। तो अब कुछ ही समय के लिए मैं अपनी गुरुदेवों की हत्या करूं, तो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं भिक्षा मांगू वो अच्छा है, या फिर मैं इन गुरुदेवों के रुधिर से सना हुआ मैं इस राज्य को भोगूं। ये दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, ये अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है। आइए अगले फिर हम छठवां श्लोक भी अर्जुन ने ही बोला है और उसमें क्या कहा है भगवान से। बड़ा ही आने वाला जो छठवां श्लोक है वो ही संपूर्ण गीता का निर्माण करने वाला है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और जल्दी हम उस श्लोक